जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण आने वाले हैं, उसका विश्व पे 12 राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो 3 ग्रहण किस डेट को आ रहे हैं, किस किस कंट्री में लग रहे हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं 30 दिन के अंदर जो 3 ग्रहण आ रहे हैं वो किस डेट से आ रहे हैं। तो 6 जून से लेकर और 5 जुलाई के अंदर 3 ग्रहण आ रहे हैं। पहला जो ग्रहण है वो है चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण 5 तारीख को ये लगेगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, यानी कि इसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और भारतीय समय के अनुसार रात के 11:15 से ये शुरू होगा और रात्रि के 2:34 तक ये रहने वाला है। ये भारतीय समय अनुसार है, आप कहीं भी देख रहे हैं उस टाइम को कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, ये याद रखिएगा, आंशिक चंद्र ग्रहण है। और ये जो चंद्र ग्रहण है जो 5 और 6 तारीख को, यानी कि 5 की रात्रि और 6 की सुबह को जो लगेगा, वो भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। यानी 5 और 6 तारीख का जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा। दूसरा जो ग्रहण है वो है सूर्य ग्रहण, और बड़ा ग्रहण है वो होगा आपका 21 जून को। और 21 जून को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:15 से लेकर और दोपहर को 12:10 तक भारतीय समय अनुसार ये रहने वाला है। और ये जो सूर्य ग्रहण है भारत में, एशिया में, यूरोप में दिखाई देगा। इसी प्रकार से जो तीसरा जो ग्रहण आ रहा है इन 30 दिनों के अंदर, वो आ रहा है चंद्र ग्रहण, जो कि आ रहा है 4 जुलाई को। यानी कि 4 जुलाई देखा जाए तो सुबह 8:37 से लेकर और 11:22 दिन में ये रहने वाला है। यानी ये जो तीसरा जो ग्रहण है वो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में दिखाई देगा, ये भारत में दिखाई नहीं देगा, जो तीसरा चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो यानी कि 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण आ रहे हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार यदि 30 दिन के अंदर 2 ग्रहण या 3 ग्रहण आ जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार यदि 30 दिन के अंदर 2 या 3 ग्रहण आते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी होती है। यानी कि चक्रवात आता है, तूफान आता है, भूकंप आता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। दूसरा, 5 जून से लेकर और 5 अगस्त के बीच में इन 3 ग्रहण के प्रभाव से अमेरिका, समस्त यूरोप में भारी मंदी के योग नज़र आ रहे हैं और राजनीतिक उथल पथल रहेगी और समुद्र में तूफान या बाढ़ का खतरा रहेगा 5 जून से लेकर 5 अगस्त तक। ये भारत के अंदर नहीं है, ये विदेश के अंदर इसका प्रभाव है। भारत के अंदर प्रभाव देखा जाए तो जून और जुलाई के महीने के अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में बाढ़ की घटना, अधिक वर्षा की घटनाएं, फसलों की बर्बादी हो सकती है। इसका जो रिजल्ट है वो इन 3 ग्रहण पड़ रहे हैं एक साथ 30 दिन के अंदर, इसमें आता है। आप सभी मित्र जो वीडियो देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि आप जितने भी ज्योतिष लोग हैं, और मित्रों काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आप लोगों ने कोरोना की तो भविष्यवाणी की नहीं, इसी बीच में बहुत सारे भूकंप आए उसकी भविष्यवाणी तो आपने की नहीं, आप राशिफल की भविष्यवाणी कर देते हो। ऐसे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोग लिखते हैं। तो मित्रों, एक मैं वीडियो डालता हूँ आपके भ्रम को दूर करने के लिए कि मेदनीय ज्योतिष वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है। आप देखिएगा दिसंबर के महीने में जो ग्रहण लगे थे उसके बारे में हम ज्योतिष क्या कहता है, इस पूरी वीडियो देखिएगा और उसके अंदर क्या बताया गया है, क्या भविष्यवाणियां की है, क्या कैलकुलेशन की है। इसे भविष्यवाणी ना समझ के कैलकुलेशन समझिए। ये वीडियो देखिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गुरुवार को अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस बार लगने वाले सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह एक साथ हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण 296 साल पहले 7 जनवरी 1723 को हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 6 ग्रहों के एक साथ होने से सूर्य ग्रहण का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा।
2019 ग्रहण के लिहाज से बेहद अहम है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक एक साल में 3 या 3 से अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते। बताया जाता है अगर ऐसा होता है तो प्राकृतिक आपदा और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से राजा और प्रजा में से किसी एक को काफी नुकसान होता है। जब भी 6 और 7 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, देश के अंदर कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। जैसे नेगेटिव क्या है कि जनता का थोड़ा सा विद्रोह देखने को मिलता है, आंधी व तूफान भूकंप की अधिकता होती है। आप 1962 में देख लीजिएगा। तो मित्रों, ये वीडियो देख के आप लोगों का भ्रम दूर हो गया होगा कि ग्रहण से जी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण से मित्रों प्रभाव पड़ता है। यदि एक साथ 2 या 3 ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव आता है। और क्योंकि दिसंबर में ऐसा हुआ था तो उसका प्रभाव आपके सामने कहते हैं ना, सत्य किम प्रमाणम, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब ये ग्रहण आया उसके बाद ही कोरोना जैसी महामारी, भूकंप आ गए, चक्रवात तूफान आ गए, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सब ग्रहण का प्रभाव होता है। अब बात कर लेते हैं एक और टॉपिक पे कि जो ग्रहण है उसकी धार्मिक मान्यता क्या है और क्या ये अंधविश्वास है। अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोग इसको पाश्चात्य संस्कृति से जो प्रभावित लोग हैं इसको जो है दूसरे नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि हम लोग यानी कि पंडित लोगों को डराते हैं या इस आधुनिक युग में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह की बातें सुनने में आती है। तो चलो इसकी पे भी शोध कर लेते हैं। क्या जो ग्रहण के दौरान जो ऋषियों ने जिन चीज़ों का प्रिकॉशंस करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और क्योंकि उस समय पे जो ऋषि थे वो वैज्ञानिक ही थे, उन्होंने कृषि का भी खोज की, उन्होंने सर्जरी की, सुश्रुत ऋषि ने खोज की, पराशर ऋषि ने ज्योतिष भी लिखा, कृषि के बारे में भी लिखा। इसी तरह से आर्यभट्ट ऋषि ने ज्योतिष की गणना ग्रहण के बारे में लिखा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऋषि रहे हैं, महर्षि रहे हैं, जिन्होंने निरंतर हर तकनीक के अंदर खोज की है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ऋषि शास्त्रों के अनुसार जब हमारे ऋषियों ने लाखों साल पहले ही ये अनुभव कर लिया था कि जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के दौरान, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें कीटाणु विषाणुओं का जन्म होता है। और क्योंकि जो ग्रहण होता है वो हर साल 2 या 3 तो ऐसे भयंकर ग्रहण होते ही होते हैं, करीबन 2 तो होते ही हैं। एक सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है जो विश्व में हर जगह लगता है। ठीक है जी, वैसे तो टोटल 5-6 ग्रहण भी आ जाते हैं। तो ऋषियों ने यह पाया कि ग्रहण जो है, ग्रहण के अंदर विषाणु और जीवाणु ज़्यादा पनपते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय पे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया। अब देखिएगा मित्रों, आज की जो घटनाएं हैं उनको देखिएगा। ग्रहण के दौरान ऋषियों ने ये बोला कि मंदिर में जाना मना है, मंदिर में आपको जाना नहीं है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है यहाँ पर भी, या मंदिर में आप पूजा नहीं कर सकते, भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ऋषियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को करवाया गया। और दूसरी चीज़ कहा गया है कि ग्रहण के समय पे भोजन ना बनाएं या भोजन ना खाएं। कारण क्या है? उसका भी कारण यही है कि ग्रहण के दौरान जीवाणु और विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं और उस समय पे बनाया गया खाना खराब हो सकता है या आपको संक्रमित कर सकता है। तो यहाँ पर भी ऋषियों ने हाइजीन का ध्यान दिया। तीसरा जो प्रचलित आता है कि ग्रहण के दौरान सब घर में ही रहे, किसी भी जरूरी काम के लिए बाहर ना निकले। ये इसलिए बोला गया कि ग्रहण के दौरान जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो विषाणु है, हो सकता है कि बहुत भयानक विषाणु उत्पन्न हो जाए जो कि हम लोगों को संक्रमित कर दे। और पहले भी छुआछूत की बीमारियां रहती हैं और ग्रंथों में इनका जिक्र भी है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने कहा कि ग्रहण जब भी आ रहा हो तो आप घर में रहें, आपका जरूर से ज़रूरी काम हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, चाहे व्यापार की डील हो, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, इन सब को टाल दे और घर के अंदर सभी लोग
लॉक हो जाए। तो यहाँ भी ऋषियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। और चौथी चीज़ क्या कही ऋषियों ने, ग्रहण के समय पे में नहा लेना चाहिए, यानी कि और पानी पीते समय, ग्रहण जब चल रहा हो, ग्रहण काल में या ग्रहण काल के 6 या 8 घंटे पहले जो है पानी पीते समय उसके अंदर तुलसी का एक पत्ता जरूर डाल देना चाहिए। ये भी पूरा का पूरा, अगर आप वैज्ञानिक विचारधारा वाले होंगे तो आप समझेंगे कि ये भी हाइजीन के वजह से ऋषियों ने कहा है। तो कहने का मतलब जो ग्रहण में जो अवधारणा है जिसको हम लोग अंधविश्वास मानते हैं, एक्चुअल में वो अंधविश्वास नहीं है, उसमें ऋषियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। अब मित्रों बात कर लेते हैं राशियों के अनुसार। अब राशियों के अनुसार 12 राशियों पे ये जो ग्रहण है, ये जो 3 ग्रहण आ रहे हैं, पहला जो 5 जून को आ रहा है, दूसरा 21 जून को आ रहा है, तीसरा जो है आपका 4-5 जुलाई को आ रहा है। तो इसमें से जो मुख्य जो ग्रहण है जो ज़्यादा प्रभाव देगा वो देगा 21 जून को सूर्य ग्रहण। तो उसके अनुसार राशियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा जो ग्रहण जब पड़ता है, मेजर ग्रहण जैसे 21 जून को पड़ रहा है, तो राशियों का जो प्रभाव होता है वो 2 महीने के अंदर अंदर होता है। यानी जून में ऐसा हो सकता है जो राशियाँ मैं बता रहा हूँ, और जुलाई में ऐसा हो सकता है। तो जून और जुलाई के अंदर उसका रिजल्ट रहता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि के लिए जो 21 जून का जो मेजर सूर्य ग्रहण है वो कुछ ना कुछ प्रभावी रिजल्ट लेके आ रहा है। नौकरी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर मिलेगी, काम के लिए भी काफ़ी अच्छा है, पद प्रमोशन या पद वृद्धि के योग भी इस ग्रहण के गुजरने के बाद 2 महीने में आपको दिखाई देंगे। या घर ऑफिस में कोई तनातनी चल रही है, कोई टेंशन चल रही है, उसका भी कुछ ना कुछ निवारण होगा। इसी तरह से अगर वृषभ राशि को देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए भी ये जो ग्रहण है, 3 ग्रहणों का जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं खुशखबरी लेके आ रहा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, कुछ शुभ काम होगा, धन लाभ, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपको धन मिलेगा, जो रुका हुआ धन है वो भी मिलेगा। जो आपकी पद प्रमोशन इंक्रीमेंट रुक गई है वो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। तो वृषभ राशि के लिए भी ये ग्रहण शुभकारी रहेगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये ग्रहणों का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके 2 महीने में अस्पताल के चक्कर या डॉक्टर के चक्कर आपके लगने वाले हैं, आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मानसिक तनाव रहेगा और कार्य में बाधाएं रहेंगी। आप एक महसूस करेंगे कि 2 महीने तक आपके सारे काम विफल हो गए। इसी तरह से कर्क राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि वालों का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, अनिद्रता की दिक्कत रहेगी, बीपी फ्लक्चुएट करेगा इस दौरान में, और काम में भी आपको बाधा का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए भी ये ग्रहण का प्रभाव काफ़ी अच्छा नहीं है। एक धन हानि के योग बनते हैं, नेत्र और स्किन संबंधी प्रॉब्लम, बालों से संबंधित प्रॉब्लम आपको रहेगी, और पिता से मानसिक वाद विवाद होने के योग बनते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों का नौकरी में या व्यापार में या काम में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवर्तन का योग बन रहा है कार्य में। दूसरा चीज़, कार्य में बाधा रहेगी, कार्य में काम रुक के होंगे इन 2 महीने। और माता को, आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए अगर वो हाथ पैरों के दर्द की दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम होती है तो, क्योंकि माता का कष्ट आ रहा है ये 2 महीने। इसी प्रकार से तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए ये जो ग्रहण का योग है वो परिवार में कोई ना कोई खुशखबरी लेके आ रहा है। रुका हुआ जो काम है जिसके लिए बहुत टेंशन है वो धीरे धीरे बनता हुआ नजर आएगा। पिछली जो प्रॉब्लम है, कई महीनों से चलती हुई प्रॉब्लम है, उसमें कोई ना कोई शॉर्ट आउट मिलेगा। तो इस तरह का जो उलझने हैं वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से वृश्चिक राशि की बात करें तो काम में उन्नति के योग नजर आ रहे हैं, पहली चीज ये नजर आ रही है। दूसरा, रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है, ऐसा योग आ रहा है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि का कहीं ना कहीं पारिवारिक कष्ट आ रहा है, या तो परिवार में जो आपके पार्टनर है उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, या बच्चों को कोई हेल्थ का छोटा मोटा इशू नजर आएगा। दूसरा चीज़, धन
धन की बात करें तो रुका हुआ धन इंस्टॉलमेंट पे धीरे धीरे आपको मिलेगा, धन के लिए ये सही है। साथ ही साथ मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा और क्रोध में आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा धनु राशि वालों को, नहीं तो लड़ाइयाँ लोगों से बहुत होगी। इसी तरह से मकर राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं मकर राशि की देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मतभेद लेके आएगा। पहला चीज़ ये आ रहा है, पत्नी को थोड़ा हेल्थ की इशू रहेगी, हाथ पैरों में दर्द की, मानसिक तनाव की दिक्कत होगी, आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, उससे काफ़ी सॉल्व होगा। साथ ही साथ धन की बात करें तो धन जो रुका हुआ धन है, जो धन आने वाला था रुक गया है, वो धन आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा तनाव इन 2 महीने में आपके अंदर रहेगा। इसी तरह से कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं तो कुंभ राशि को माता पिता या पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित या पैतृक धन का लाभ आपको मिलने वाला है, या माता पिता से कोई सहायता प्राप्त होगी, या आपके गांव से आपको कोई ना कोई सहायता, कोई ना कोई लाभार्थ होगा। उसी तरह से पार्टनरशिप अगर आप करते हैं व्यापार में तो पार्टनरशिप में आपका वाद विवाद बढ़ जाएगा। साथ ही साथ काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं कुंभ राशि वालों को 2 महीने सहनी पड़ेगी। इसी तरह से मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि के लिए पॉजिटिव है, रुका हुआ धन एक तो मिलने वाला है, और नौकरी, जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उनका नौकरी के योग बन रहे हैं, जिनकी नौकरी जा चुकी है उनके नई नौकरी के योग बन रहे हैं, जिनकी नौकरी में टेंशन चल रही है तो वो वाद विवाद सॉल्व होने के योग बन रहे हैं। तो इस प्रकार 12 राशियों के बारे में हमने चर्चा करी। मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।